आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभांजी। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाआश्चर्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। मंगलाचरण का यह पद जो मैंने 4 पंक्तियों में आपके सामने कहा, पूज्य गुरुवर जब कभी भी थोड़ा अस्वस्थ होते तो कई बार हम लोगों को मौका मिलता, जब गुरुवर कहते कि चलो भक्तांबर सुना दो, तो भक्तांबर स्तोत्र का पाठ जब हम लोग गुरुदेव के सामने कभी करते और जब भी यह पद पूज्य गुरुवर के कर्णपुटों तक पहुंचता, तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हन्ति, ये शब्द, ये पंक्तियां जैसे ही गुरुदेव सुनते साथ ही गुरुदेव एक ही बात हमेशा कहते, आदमी वही बनता है जो वो सुनता है। जो सुनते हैं आप जो देखते हैं आप वही बनते हैं। आचार्य भगवंत हमेशा इस बात को हम लोगों को कहते रहे, आज भी कहते हैं पूज्य गुरुदेव कि रामायण और महाभारत दो की पूरे विश्व में बहुत प्रभावना है। रामायण की प्रभावना खूब है। वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लिखी गई 24,000 श्लोक प्रमाण वह रामायण घर घर में गाई जाती है। आदमी जो सुनता है, जो देखता है, वही बनता है बंधु। लेकिन रामायण हर घर में गाई जाती है, महाभारत हर घर में सुनी और पढ़ी जाती है, गाई नहीं जाती है, सुनी और पढ़ी जरूर जाती है। और गुरुदेव ये भी बात को कहते हैं कि रामायण भी हर घर में होती है, महाभारत भी हर घर में होती है, लेकिन सुकून किसी घर में नहीं होता। गुरुवर ने जब ऐसी बात कही तो गुरुदेव से पूछा कि हर घर में रामायण गाने के बाद भी वो चरित्र को, परम पवित्र चरित्र को सुनने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिलती महाराज जी? तब पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम रामायण को सुनकर के अपने घर के अंदर राम के पात्र में तो जीने लगोगे, लेकिन तुमने कभी ये देखा है कि तुम्हारे घर के अंदर वाल्मीकि की रामायण में तो रामायण के सारे पात्र थे, तुम्हारे घर के अंदर रामायण के कितने पात्र हैं? क्या तुम्हारे घर के अंदर लक्ष्मण के जैसा कोई भाई है? वाल्मीकि की रामायण में रामचंद्र जी के पीछे लक्ष्मण के जैसा भाई था कि रामचंद्र जी के एक शब्द में अपने प्राण छोड़ने की सामर्थ्य रखता था। क्या तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्मण जैसा भाई हो, कौशल्या जैसी कोई माँ हो, कोई आपके जीवन में कोई भरत जैसा भी एक भाई दिखाई देता हो, दशरथ जैसा कोई पिता दिखाई देता हो? हमको रामायण लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन रामायण को हम अपने घर के अंदर जी नहीं पा रहे। हम राम के जैसा बनना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे ही परिवार के अंदर रामायण जैसी अनुकूलता नहीं है। तो उस कथा को सुन करके हम अपने घर के अंदर रामायण सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, लेकिन रामायण को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। फिर महाभारत के बारे में भी अति प्रसिद्ध है। एक तरफ कौरव के 100 पुत्र और दूसरी तरफ पांडु के 5 पुत्र, 105 पुत्रों की कहानी भी पूरे विश्व में हर किसी के दिमाग में बैठी रहती है। इंडोनेशिया तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ का राष्ट्रीय नाटक मिलेगा, जबकि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इंडोनेशिया, वहाँ पर राष्ट्रीय नाटक रामलीला है बंधुओं, वहाँ रामलीला होती है। और आप सोचिए कि पूरे देश के लोग रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं। रामायण में भी लड़ाई है,
महाभारत में भी लड़ाई है। लड़ाइयाँ तो घर के अंदर हो जाती हैं, आप राम बनने के बारे में सोच भी लेते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर रामायण के सारे पात्र उपलब्ध नहीं होते। फलस्वरूप वह भावना अंदर ही अंदर रह जाती है। हम सोचते रह जाते हैं कि काश हमारा भी जीवन रामायण के जैसा होता, घट घट में राम बस गए होते, श्वास श्वास में राम का आवागमन होता। लेकिन जब लक्ष्मण जैसा भाई होता तब तुम्हारे जीवन में रामायण घटती, कौशल्या जैसी माँ होती तब तुम्हारे जीवन में रामायण घटती। रामायण घटती तुम्हारे जीवन में तब जब दशरथ जैसे पिता होते जो तुम्हारे अत्यधिक स्नेह भी करते और तुम्हें वचन देकर कभी बोलते कि बेटा ऐसा करना है, तो तुम्हारा भी समर्पण पिता के प्रति ऐसा होता कि आपने कहा है तो होके रहेगा। और पिता भी तुम्हारे वियोग में जीने के लिए अपने प्राणों को संशयात्मक रूप से देखते कि तुम्हारे बिना जी पाऊंगा कि नहीं। सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है रामायण, लेकिन रामायण से कभी भी आज तक आप सुन लीजिए पूरे देश में कि इतनी ज़्यादा रामायण गाई जाती है और बोली जाती है, उसका इतना विस्तार भी हुआ, लेकिन उस विस्तार के होने के बावजूद भी विश्व के मानस में अभी भी बम गोला और बारूद बनते रहते हैं, अभी भी हिंसा का माहौल बना होता है। रामायण ने, महाभारत ने, दोनों चीज़ों ने हमको लड़ना तो सिखाया, लेकिन घर का माहौल बदलना नहीं सिखाया। बदल नहीं पाए हम चाह करके, कोशिश करके। आचार्य भगवंत के पास जब कभी भी ये 4 पंक्तियां पढ़ते, आस्ताम तवस्त वनवस्त तमस्त दोषम तत्संग कथापि जनताम दुरितानि हंति, गुरुदेव ने जैसे ये लाइन सुनते हमेशा एक ही बात कहते कि आदमी जो सुनता है, जो देखता है, वही बनता है। आज तक दुनिया ने रामायण देखी है, दुनिया ने महाभारत देखी है, लेकिन दुनिया ने कभी भी जिनेंद्र प्रभु की वह कथा का श्रवण नहीं किया। आप मंदिर जाइए, मंदिर जाकर के आप पूजा करिए, अभिषेक करिए, मंत्र का जाप करिए, शांति धारा करिए, लेकिन पूजन, जाप, अभिषेक और शांति धारा करने से पूरे विश्व में शांति नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखना। हम विश्व की शांति की भावना तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि विश्व में हमारे मंत्र के जाप से शांति आएगी। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे मंत्र जाप से तुम्हारे जीवन में तो शांति हो सकती है, तुम्हारी शांति धारा से तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन तो शांत हो सकता है, लेकिन आचार्य यहाँ पर कहते हैं तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति, पूरे जगत के दुरित को हरने की अगर किसी के अंदर सामर्थ्य है तो वो है भगवान महावीर स्वामी। आपकी कथा जब तक दूर दूर तक गूंजेगी नहीं, जब मंत्र के जाप से नहीं, आपकी कथा गूंजनी चाहिए। कहाँ तक? बोले दूर दूर तक, जब तक आपकी कथा नहीं जाएगी। जैसे रामायण गई है, महाभारत गई है, महाभारत और रामायण में सामूहिक सहयोग के साथ जो है, शत्रु भी है तो लड़ाई भी है, लेकिन भगवान महावीर की कथा अगर दूर तक गूंज जाए तो पता चले कि उस एकाकी व्यक्तित्व के जीवन में शत्रु तो है लेकिन लड़ाई नहीं है। भगवान महावीर के जीवन में लड़ाई हो तो आप बताइए, शत्रु नहीं हो तो ऐसा नहीं, शत्रु तो है। संगम देव उत्सर्ग कर रहा है जिनके ऊपर जरा जरा सी बात में उनकी परीक्षा ली जा रही है। वर्धमान वीर अतिवीर सन्मति और वर्धमान महर्षिणो भवंती, वर्धमान महावीर शब्द जो रखे गए ये उनकी परीक्षा करने के बाद रखे गए। जीवन में शत्रु मिलना लेकिन लड़ाई नहीं होना, लड़ाई नहीं होना और शत्रु को जीत लेना, ऐसी कहीं कथाएं अगर दूर तक गुंजायमान हो जाए तो पूरे विश्व में शांति होने में ज्यादा देर नहीं लगती। बंधु, आपका धर्म ध्यान आपको संसार से मुक्त कर सकता है, लेकिन भगवान महावीर की कथा का गुंजायमान माहौल बनाने पर पूरे विश्व में शांति हो सकती है। आज तक पूरा विश्व रामायण और महाभारत से प्रभावित रहा है, लेकिन भगवान महावीर के चरित्र को सुनने के लिए अभी भी पूरे मानस की तैयारी नहीं होने के कारण ही आधी से ज्यादा दुनिया परमाणु बम के मुख पर बैठी हुई है। इजराइल जाके देखिएगा, हमास जाकर के देखिएगा। गुरुदेव को जब बताया कि गुरुदेव ऐसा युद्ध हो रहा है, पूज गुरुवर की वो शब्द है,
8 वर्ष से कम उम्र के वो बच्चे जिन्हों के पाप और पुण्य की परिभाषा तक नहीं जानते, देखो वो असमय में गलत क्षेत्र होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहे होंगे। गर्भवती महिलाएं मर रही होंगी, महिलाओं के अंदर का गर्भ मर रहा होगा। गुरुदेव की आंख से आंसू आ गया इस बात को देख करके कि हमास और इजराइल में 25 दिनों से युद्ध चल रहे हैं। आचार्य भगवंत ने स्वयं कहा अपने मुख से, जाओ उस विश्व में शांति मिले इसके लिए शांति धारा करो। गृहस्थों को उपदेश देकर के शांति धारा के माध्यम से विश्व शांति की भावना पूज्य गुरुवर ने भाई कहते हैं, गर्भवती महिलाओं का क्या दोष है, उस गर्भ का क्या दोष है बताओ, जिसको बम से उड़ा दिया जाता है, मर जाते हैं, वृद्ध मर जाते होंगे, सैनिक मर जाते होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके मन के अंदर दुराभाव होगा, लेकिन कुछ दुराभाव के चक्कर में कितने सारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। आचार्य श्री जी का इतना द्रवित हृदय बंधुओं, अंदर से वो करुणा के ऐसे महानतम सागर हैं कि जरा सी बात में छलक जाते हैं। भगवंत कहते हैं इस बात को कि आस्ताम तवस्त वनमस्त समस्त दोषम तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति। अगर दूर दूर तक भगवान महावीर की वह कथा पहुंच गई होती, उनके चरित्र को लोग समझ गए होते, तो आज विश्व में इस तरीके का युद्ध नहीं होता। क्योंकि हम चाह करके भी राम तो बन सकते हैं लेकिन लक्ष्मण पैदा नहीं कर सकते। महावीर एकाकी पूरे वर्चस्व के अपने आप में पुरोधा है, और उनके पूर्व भव की जो कथाएं हैं, जहां पर वो तीर्थंकर बनने से पूर्व में उनका क्या अद्वितीय पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ देखने लायक है बंधु। कलंकित पर्याय में निष्कलंकित जीवन जीना, हमारी तो निष्कलंकित पर्याय में हम कलंकित जीवन जीते हैं। सिंह की पर्याय ठंडा प्रदेश, बर्फ बारी बगल में, इधर पे जंगल, इधर चारण मुनियों का उपदेश, और अपने मन के अंदर करुणा, दया, क्षमा और वात्सल्य पैदा करना। कभी सोचिएगा जिन पर्यायों में सद्विचार का आना भी संभव नहीं है, उस पर्याय में रह करके उस सिंह ने मुनि महाराज या साधु के जैसा जीवन जिया। पूर्व के सत्र में मैंने आपसे कहा कि कैसे वो इतना शांत हो गया था सिंह कि चिड़िया जब उसकी नाक के ऊपर आकर के बैठी तो वो चिड़िया को अपनी आंख से देखने पर चिड़िया भयभीत नहीं हुई। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपनी क्रूरता छोड़ता है तो अपनी आंखें नहीं बदल देता, अपना नजरिया बस बदल लेता है। और आप जैसे ही अपना नजरिया बदलते हैं, तुरंत सामने वाला आपके उस नजरिए को पकड़ लेता है बंधु। आप कितना भी मीठा शब्द बोलिए, आप कितना भी अच्छा धार्मिक उपदेश दीजिए, आप कितने भी अच्छे तरीके से किसी से संवाद करिए, लेकिन उस संवाद की धारा के पीछे उस आपके नजरिए को, जिसको आप EQ कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही सामने वाला पकड़ लेता है कि गुरुदेव मुझसे क्या चाहते हैं। उस सिंह के नजरिए को चिड़िया ने पकड़ लिया। वो चिड़िया पकड़ करके उस नजरिए को देख करके आंख में दम भरी थी चिड़िया। सोचती थी अगर इसने आंख खोल करके थोड़ा भी इसके नजरिए में कुछ फर्क दिखा, तुरंत उड़ जाएंगे, लेकिन एक बार बैठ के तो देखते हैं। जब शेर की नाक में चिड़िया बैठ गई और सिंह ने आंख खोल करके देखा, चिड़िया नाक पर बैठी है, सिंह ने अपना सिर भी नहीं हिलाया। और नहीं हिलाने के सिंह ने जब सिर नहीं हिलाया, तब चिड़िया की आंखों में वो निर्भीकता देख करके सिंह को अपने धर्म की अनुभूति हुई कि मेरा वात्सल्य, मेरी करुणा, मेरी दया, मेरी क्षमा इस चरम तक तो कम से कम पहुंची भगवान कि एक चिड़िया के मन के अंदर मैं विश्वास पैदा कर पाया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और छोटी सी चिड़िया के अंदर जैसे ही विश्वास पैदा हुआ, धीरे 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 करके उस सिंह की प्रभावना, उसके धर्म की प्रभावना एक एक पशु पक्षी तक पूरे जंगल में पहुंच गई। जब उस सिंह को निकलता हुआ लकड़बग्घा देखता, उस सिंह को निकलता हुआ चीता और तेंदुआ देखते, तो वो देख करके सोचते कि देखो ये बब्बर सिंह है, इससे सीधे सीधे भिड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। जब वो लकड़बग्घा, सियार जिसको आप कहते हैं, वे सियार जो थे वो मरे हुए मांस को खा करके और अपना जीवन जीते हैं। जब युद्ध होता है जंगलों में, जब कोई एक जानवर दूसरे जानवर को मार लेता है,
सियार कभी शिकार नहीं करता, वो बस जो शिकार पड़ा होता है उसी शिकार को खा करके अपना पेट भर लेता है। इन लकड़बग्घों में, सियार में, इन तेंदुओं में, चीतों में भी उस सिंह के सात्विक और धार्मिक होने के प्रभावना उनके मन तक पहुंच गई। जो लकड़बग्घा उससे डरता था, वो सिंह के पास आकर के, लकड़बग्घा जानता था सिंह का भोजन क्या है, और लकड़बग्घा रोज दूर से देखता था, सियार देखता था दूर से कि ये चलता है, आता है, जाता है, कभी इसके पंजे धरती पर रखने पर 2 इंच अंदर धरती घुस जाती थी, आज इसके पंजे का वजन हल्का हो गया। धीरे धीरे वो दुबला हो रहा था। सिंह होकर के संयम का पालन कर रहा है, सिंह होकर के कलंकित पर्याय में निष्कलंकित जीवन जीने के लिए एक सिंह कृत संकल्पित है बंधुओं। और संयम की रक्षा हो सके इसके लिए सिंह ने, सोचिए आप, हम अपने संयम की रक्षा हो सके इसके लिए क्या करते हैं, और सिंह उस संयम की रक्षा करने के लिए क्या कर रहा है। एक छोटा सा नियम ले लिया हमने, एक्सक्यूज पहले ले लेते हैं। महाराज बाहर की छूट रखियो, महाराज रात्रि भोजन को त्याग तो है, महाराज आप कह रहे तो 6 बजे के बाद छोड़ तो देते हैं, लेकिन बाहर की छूट है। आपने पहले से छूट ले ली, सिंह ने कोई छूट नहीं ली बंधु। अपनी संयम की रक्षा हो सके, दुनिया जानती थी, वो चाणक्य रिद्धिधारी मुनिराज भी जानते थे कि सिंह का भोजन सिर्फ मांस है, लेकिन उसके बाद भी उपदेश का ये प्रभाव पड़ा कि सिंह की चेतना एक बार झंकृत हुई, जागृत हुई, उसके बाद तो सिंह ने संकल्प कर लिया कि एक भी जीव का हनन करूंगा ही नहीं। और अपने नैसर्गिक भोजन को छोड़ने के कारण धीरे धीरे करके उस सिंह का शरीर क्रस होने लगा। जब लकड़बग्घे ने, चीते ने, तेंदुए ने, सियार ने देखा कि सिंह क्रस हो रहा है और ये किसी के ऊपर भी वार नहीं करता, सामर्थ्य होने के बाद भी जब वार नहीं किया किसी ने, तो लकड़बग्घे और तेंदुए होकर के भी जंगल से मांस उठा करके ला करके सिंह के सामने रख दिया। शब्दों में क्या संवाद होता है, हम संवाद समझ जरूर रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं बंधुओं, लेकिन सोचिए एक सिंह जंगल में बैठा हो, रोज बगल से 50 फीट दूर से एक सियार निकलता हो, एक लकड़बग्घा निकलता हो, दूर से एक तेंदुआ निकलता हो, रोज उसकी एक्टिविटी किसी बियाबान जंगल में सारे जानवर देख रहे हो, फिर धीरे से 4 कदम पास आते हैं, डरते 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 पास में आकर के सिंह के जब हाँपता है आदमी, सियार या फिर कोई लकड़बग्घा, धीरे धीरे सिंह ने विश्वास दिला दिया, मैं किसी के ऊपर भी पंजा नहीं चलाऊंगा, चलाऊंगा ही नहीं पंजा। मैं सिंह होकर के सोच रहा है हम पंजा नहीं चलाएंगे, और हम मनुष्य होकर के जरा जरा सी बात पे पंजा चला देते हैं, चाहे वो शब्दों का हो और चाहे फिर हाथ का हो, लेकिन चला तो देते हैं। नच पंजा न चलाएं तो फिर रहाई नहीं पड़ती है। कभी कोशिश करके देखिएगा कि कभी कोई हमको दुखी कर रहा हो और हमने, महाराज ने संकल्प दिया है बेटा शब्दों को पंजा मत चलाइयो चाहे कछु हो जाए, शब्द का पंजा नहीं चलाने पर फिर वो और खरोचता है, फिर और खरोचता है, फिर अंदर का सिंह जागता है, बोले एक बार आए ना सामने तो 4 टुकड़े तो पक्के हैं। हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा करते हैं, लेकिन सिंह ने ऐसा नहीं किया। तत्संग कथा जगताम दुर्तानि हंति, आपकी वह सत्य कथा जीवन में जिस पर्याय में जहां से धर्म का संवाद दिखाई देता है, वहीं से आचार्य अपनी कलम चला करके लिखना शुरू कर देते हैं। जाति स्मरण है, पश्चाताप है, प्रबोध है, गुरुओं के जाने का दुख है, अपने धर्म की पहचान है, अपने संयम की रक्षा करने के लिए भोजन छोड़ दिया। लकड़बग्घा सियार मिलकर के मांस पड़ा था जंगल में, उठा करके ला करके सिंह के सामने दौड़ते दौड़ते लाए और रख दिया, और सियार अपने मुख से हाँ ऐसी आवाज निकाल करके बोलता है कि तुम शेर हो, तुम मांस क्यों नहीं खा रहे हो। सियार ने बार बार सामने ला करके प्रयास किया, एक टुकड़ा ला करके रखा, बड़ा टुकड़ा ला करके रखा, और बड़ा टुकड़ा ला करके रखा। जब सियार ने बार बार कोशिश करी, शेर के सामने आकर के भी मांस रखा, पटकते हुए उससे कहते हैं, सियार इशारे में बोल रहा था, ले मांस रखा है, खा ले खा ले खा ले। लेकिन मजाल है कि शेर ने उसकी तरफ पलट के देखा हो।
शेर ने आंख उठा करके ऐसा देखा सियार की तरफ, और फिर मांस की तरफ देखा, और फिर सियार की तरफ देख करके शेर की आंख से आंसू आ गए। शेर की आंख के जैसे ही आंसू आए, सियार का दिल अंदर से धक्का कर गया। वो कहता है, सोचता है कि सूंघने पर एक दूसरे की चीजों के बारे में पता चल जाता है। जैसे वैद्य होता है ना, आपकी नाड़ी हाथ में पकड़ता है तो बता देता है वात पित्त कफ के प्रकोपन के कारण जो है आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। कभी भी वैद्यों को देखिएगा, वो 3 उंगली उठाते हैं और आपकी इस नाड़ी पर यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। अगर आपको मुझे दिखाई दे रहे हो तो आप देखिए, तो पहली उंगली वात की, दूसरी पित्त की और तीसरी कफ की रहती है। ऐसे 3 उंगली कभी भी वैद्य रखते हैं, आपका हाथ ढीला करके उसी नाड़ी को नापते हैं कि वात की नाड़ी तेज चल रही है कि पित्त की चल रही है कि कफ की चल रही है। तो जब भी कोई कुशल वैद्य होता है तो आपकी नाड़ी के ऊपर हाथ रख के उंगलियों को धीरे धीरे ऐसा चलाता है। फिर वो ये पकड़ता है कि इसकी वात और पित्त दोनों की नाड़ी तेज है, कफ की शांत है। इसकी कफ की और पित्त की तेज है लेकिन वात की शांत है। इसकी वात की नाड़ी तेज है लेकिन पित्त और कफ की शांत है। तो वो समझ जाता है किसी के शरीर में दर्द है, किसी को भूख बहुत लग रही है, किसी की आंखों में अंधियारा छा रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं। वो सारी चीजें समझ जाते हैं वैद्य। जैसे सामान्य कुशल वैद्य आपकी नाड़ी को पकड़ के वात पित्त कफ को देख करके बता देता है, वैसे ही उस लकड़बग्घे ने दूर से सूंघ करके सिंह की स्वस्थता का प्रमाण पत्र तो ले लिया, और बार बार आश्चर्य करके सिंह से बार बार निवेदन करता है, सियार होकर के, लकड़बग्घा होकर के निवेदन करता है कि मांस रखा है तुम खाओ। वो सिंह आंख उठा करके ऐसा देखता है और जीभ बाहर निकाल करके थोड़ा सा, क्योंकि जिनके पास कैनियन टीथ होते हैं वे लोग जो मांसाहारी होते हैं, उनके शरीर में इतनी गर्मी होती है कि वो अपने टेम्परेचर को कूल रखने के लिए जीभ बाहर निकालते हैं लंबी, उनकी जीभ से लार छूटती रहती है और वो अपने मुख से सांस लेते रहते हैं। शेर ने मुख से सांस लेते हुए धीरे से आंख से जैसे ही आंसू गिराया, लकड़बग्घा अंदर से दंग रह गया कि स्वस्थ हो, भूख लगी है, मुझे समझ में आ रहा है तुम कमजोर हो रहे हो, तुम्हारे सामने मांस रखा है, तुम खाते क्यों नहीं हो। सिंह ने मुंह फेर करके अपने इशारे में बता दिया, अब मुझे मांस नहीं खाना है। हम भी सिंह हैं, हमारा दोस्त लकड़बग्घा है। जब हम मुनि महाराज से संपर्क करके इस बात का संकल्प कर लेते हैं कि महाराज आज के बाद नियम देते हैं कि कभी भी रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बाजार का नहीं खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन होटल में नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, शराब की बोतल जिसमें शराब पी गई है ऐसी गिलास का प्रयोग भी नहीं करेंगे। आप सिंह हैं, आपके ऊपर गुरु की कृपा भी है, तुम जैन हो तो गुरु की बात तो सुनते होगे, लेकिन तुम्हारे दोस्त लकड़बग्घे से कम नहीं है जो गुरुओं के 1000 उपदेश के ऊपर एक लकड़बग्घा भारी पड़ता है। प्यार से जब उस शाम के समय अंधेरा होने पर, जब मस्तिष्क काम नहीं करता, साधु चुपचाप सो जाते हैं या सामायिक करते हैं, और वही आपके घूमने का समय होता है, तो मित्र के रूप में एक सियार, एक भेड़िया, एक लकड़बग्घा जब आपसे कहता है अरे चल ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके कहने पर हम कभी जाकर के होटलों में खाना खा लेते हैं, कभी बियर बार, रेस्टोरेंट, लिकर्स बन करके वहाँ पे जाकर के बार में बैठ जाते हैं, कभी चीयर पार्टी कर लेते हैं, कभी स्मोकिंग कर लेते हैं। आपकी इच्छा नहीं होती बंधुओं। जो बच्चे मेरी बात को सुनते हैं वो समझते होंगे कोई भी व्यसन आदमी अकेले नहीं कर सकता। आप शराब पीने की आपको अगर आदत भी है ना, तो आप कभी भी किसी काउंटर में जाकर के अकेले शराब नहीं पी सकते, आदमी को पार्टनर चाहिए। जैसे ही एक दोस्त मिल जाता है, वैसे ही आदमी को शराब पीने में, सिगरेट पीने में, व्यसन करने में, जुआ खेलने में, जितने भी व्यसन होते हैं संसार में, सारे के सारे व्यसन लकड़बग्घे जैसे मित्रों की देन है कि गुरुदेव की देशना के ऊपर तुम्हारा वो लकड़बग्घा जैसा दोस्त भारी पड़ गया। तुमने तो लकड़बग्घे की बात मान करके अपने गुरु का धर्म मिटा दिया, लेकिन सिंह ने अपने संयम की रक्षा करने के लिए ऐसा प्रभाव दिखाया कि लकड़बग्घा पास में आकर के सिंह के मुंह के ऊपर, गाल के ऊपर जो धारा बह रही थी उसको धीरे से अपनी जुबान से छांट लिया। जब लकड़बग्घे ने सिंह की आंख का आंसू चाट लिया और सांस की गर्मी से दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े होकर के
लकड़बग्गे की सांस की गर्मी सिंह के शरीर पे, उस सिंह की सांस की ठंडक लकड़बग्गे के शरीर पे पड़ रही थी। लकड़बग्गे से रहा नहीं गया, लकड़बग्गा रो दिया। जब लकड़बग्गे रोते हैं, सियार रोते हैं ना रात में, देखा कैसे ऊपर मुंह करके रोते हैं। कई बार तो भूख के कारण रोते हैं, लेकिन उस दिन के रोने के क्रंदन को सुन करके सैकड़ों लकड़बग्गे एक साथ इकट्ठे हो गए। सिंह के उस क्रंदन को, उस शांत भाव को, उस संयमी पर्याय को देख करके सियारों के सैकड़ों समूह आकर के उसके सामने रो करके उस लकड़बग्गे की बात को लकड़बग्गा समझता है। तुम हमारी बात को क्यों नहीं समझते, समझ में नहीं आती। तब हम तुमसे कहते हैं कि जीवन के अंदर की विद्रूपता मात्र 7 व्यसनों से है। तुम्हारे एंड्रॉइड ने, तुम्हारे अनावश्यक खर्चों ने तुमको बर्बाद करके रखा है। और ये लकड़बग्गे जैसे दोस्त हैं जो तुम्हारी जिंदगी पूरी बर्बाद कर लेंगे, चूस करके तुमको फेंक देंगे, छोड़ देंगे, तुम मर जाओगे। अभी वक्त है, गुरु की देशना है, अपने आप को सिंह बनो, समझो। ऐश्वर्य संपन्न होना तुम्हारे पास शरीर का सामर्थ्य अच्छा है, तुम्हारे पास पैसे का सामर्थ्य अच्छा है, तुम्हारे पास सोच का सामर्थ्य अच्छा है। बस गुरु के शब्दों को गहराई तक उतार के देखो और संकल्प कर लो कि लकड़बग्गे जैसा एक भी दोस्त मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा। एक भी व्यसन कभी भी अकेले नहीं हुआ। आदमी ने सिगरेट तक अकेले नहीं पी, उसके पीछे भी उसने किसी न किसी आदमी का सहयोग लिया। बंधु, चौपालों में, गांव में जाकर के देखिएगा, बीड़ी के कट्टे, पत्ते और बोरे बिछे हुए पड़े रहते हैं। कोई भी आदमी जाता है, एक बीड़ी फूकेगा, एक को बैठाएगा, आधी तुम फूक लो, आधी हम फूक लेते हैं। ये लकड़बग्गे जैसे दोस्त जीवन में किसी काम नहीं आएंगे। देवशास्त्र गुरु की देशना जिसकी जरूरत है, तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति। हे भगवान महावीर स्वामी, वो किसके सर पर चढ़े? तुम्हारी चर्या, तुम्हारी साधु चरित की ध्वजा कहाते, तुम तो उस ध्वजा से भी ऊपर हो बंधु। कि तुम्हारे उस चरित्र के प्रभाव का दूरगामी ऐसा कोई प्रभाव होता कि लोगों को लगता अपनी पहचान दिखाओ ना। नहीं लगता। एक मुसलमान की पहचान दिखाई देती है दूर से, जब वो टोपी लगा करके घूमता है, पैजामा ऊपर करके घूमता है, कुर्ता पहन करके, सलवार पहन के घूमता है, उसकी पहचान दिखाई देती है। एक किसी भी क्रिश्चियन व्यक्ति की, यहूदी की पहचान दिखाई दे जाएगी। जैन कुल के होकर के तुम जिस गुणस्थान में, गृहस्थ के जिस जीवन में दिख रहे हो, रह रहे हो, वहां पे अपनी एक पहचान दिखाओ। मुझे पहचान दूर से हम जैन हैं। हमारी शालीनता देखो, हमारा व्यवहार देखो, हमारे भोजन की पद्धतियां देखो, हमारी बात करने का अंदाज देखो, हमारी आचरण पद्धति देखो, हमारी विचार पद्धति देखो, हमारी व्यवहार पद्धति देखो, दूसरे को दिखाओ। तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति। इजराइल और हमास तक तुम्हारे देवशास्त्र गुरु नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारी प्रभावना तो जा सकती है। लोगों को बताओ, अनुवाद करो चीजों का और उनको बोलो कि देखो ऐसा होता है। रामायण के राम बन सकते हो, लेकिन घर के अंदर अगर लक्ष्मण होना जरूरी है, तब घर के अंदर रामायण लिखी जाएगी। लेकिन महावीर के चरित्र को सुनने के लिए एकाकी जीवन बहुत होता है। अपनी पहचान बनाओ, अपने धर्म की पहचान बनाओ, और अपने ही मोहल्ले पड़ोस में, अपने मंदिर में, अपने जिनालय में, अपने गुरु के सामने भी बनाओ। गुरु तुमको देखते हैं तो गुरु को सोचना पड़ता है कि कौन है और कैसा है। गुरु के सामने भी अपनी पहचान बनाओ कि मैं वो हूं, मेरे जीवन में किसी लकड़बग्गे का कोई प्रभाव नहीं है। दोस्त लकड़बग्गे से कम नहीं है बंधु। उन्होंने पकड़ के रखा, गुरु की देशना हल्की हो गई, लकड़बग्गे की दोस्ती भारी पड़ गई। सिंह ने अपने उस संयम की रक्षा करने के लिए अपने धीरे धीरे स्वभाव को और मृदु किया। सिंह वहां से उठना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मांस को देखा, लकड़बग्गे को देखा, लकड़बग्गे का क्रंदन देखा, उसकी अपील देखी, और अपील देखने के बाद जब सिंह की उदासीनता लकड़बग्गे ने देखी और लकड़बग्गे का क्रंदन से जब सारे लकड़बग्गे इकट्ठे हो गए, सब लोग इकट्ठे हो करके, एक सिंह बैठा हो, चारों तरफ सियार और भेड़िए घूम रहे हो, उसमें सिंह चुपचाप उठा जाकर के, दूर जाकर के, फिर उसने अपने चेहरे को नीचे करके आंसू बहाना शुरू कर दिया। वो सिंह कहता है, सोचता है, कितने जीवों की हत्या करी मैंने,
कितने जीवों को अपने पेट पोषण उदर पोषण के लिए मारा। कलंकित पर्याय है बंधुओं सिंह की, लेकिन मनुष्य की तो निष्कलंकित पर्याय है। वो शेर होकर के सात्विक भोजन की गवेषणा कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा तो मौन है, चुप है। उसने संकल्प कर लिया है किसी कीमत में अपना संयम खराब नहीं करूंगा। हम अपने संयम में एक्सक्यूज लेकर के चलते हैं, बाहर की छूट है महाराज, और फिर क्या करते हैं बाहर की छूट के साथ। मान लीजिए आपके गांव का एरिया 4 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर का है, तो यहां से उठेंगे कहीं दूसरी जगह जाकर के रात में डोसा चाय बीड़ी सिगरेट सब लेकर के चले आएंगे। अपने आप को बहकावे में रखने से दुनिया को और तुमको क्या मिलने वाला। जिन्होंने ये सोचा कि भैया 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव खत्म हो जाता है, हम वहां जाकर के रात में अच्छी पीबीएम लेकर के सब खा पी करके उठ करके चले आएंगे, नियम लेकर के उसकी पालना करने के लिए प्राण देने पड़ते हैं, तब जाकर के कोई तीर्थंकर बनता है। अपने सामने ही अपने ही जीवन में अपने ही मुख से लिए के संकल्पों में विकल्प पैदा करके आप अपने उत्थान की यात्रा लिख नहीं सकते। आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं कि सहयोग और संयोग के बिना न जीवन में कोई राम बना है न रावण बना है। राम बनने के लिए और रावण बनने के लिए, दोनों के लिए संयोग भी चाहिए और सहयोग भी चाहिए। अपने जीवन के ऊपर उठाने के लिए सिंह ने उन 2 रिद्धिधारी मुनिराजों की देशना का सहयोग लिया। महाराज तो बोल के चले गए, लेकिन सिंह ने पलट करके अपने संयम के प्रति कभी भी उपेक्षा भाव नहीं लाया। सिंह जब ऊपर दूर हट करके चला गया, जा करके वहां पर बैठा रहा, अपने करुणा भाव के, आज वर्तमान की करुणा भाव को याद करता, उसको और बढ़ाने की कोशिश करता और अतीत की पाप देखता। मंदिर आते हो 10 मिनट के लिए बैठो कभी भगवान के पास, दर्शन पूजन अभिषेक शांति धारा करने के बाद आंख बंद करके या फिर आंख खोल करके कभी बाहुबली स्वामी की या भरत स्वामी की कोई प्रतिमा सामने खड़े होकर के देखो कि भगवान क्या आप पहुंच गए और क्या मेरा अतीत है। याद करो कि पिछली रात में शराब पी करके आए थे, सुबह धोती दुपट्टा पहन करके तुमने भगवान का अभिषेक कर दिया। अतीत का पाप खोजोगे अपने जीवन में तो भविष्य में पुण्य करने की प्रेरणा मिलेगी। और अगर सिर्फ हंसी मजाक में जीवन जी गए तो ये पर्याय तो निकल जाएगी, लेकिन अगली पर्याय कैसी होगी। हम जैन दर्शनवादी लोग कभी भी ये नहीं समझते हैं कि कभी भी किसी जीव का मरण होता है। पर्याय छूटती और बदलती रहती है। बौद्ध मत में क्षणिक पर्याय है, एक ही जीवन में जितना जी लिया, अगली ना कोई पर्याय होती है ना अगली कोई जन्म होता है, तो वे पुनर्जन्म नहीं मानते। लेकिन जैन दर्शन तो पुनर्जन्म में आस्था रखता है। वैदिक धर्म सनातन धर्म ये पुनर्जन्म में आस्थावान है कि भगवान के घर जाना है तो वहां भी जवाब देना पड़ेगा। 84 लाख योनियां हमारे धर्मों में मानी गई, बौद्ध संप्रदाय में 84 लाख योनियां नहीं मानी गई। उनका दर्शन अलग तरीके का था, तो उन्होंने अपनी एक भाषा लिख दी, ऋणम कृत्वा घृतं पीबेत भस्मी भूयात् देवस्य पुनरागम भवति कुतः। ऐसी शब्द लिख करके उन्होंने कहा कुछ भी खाओ कुछ भी पियो सुख से रहो। तो उनके यहाँ इस तरीके की व्यवस्था बनने के कारण साधु तक मांसाहार करते हैं। साधु कभी भी उनको साधु होने के बाद उनको मांसाहार करने में कोई तकलीफ नहीं है। क्यों तकलीफ नहीं है? बोले लिखा है हमारे यहाँ खा सकते हैं। अरे किसी हिंसा करके कोई साधु ना बन पाया है और न कभी किसी साधना के चरम तक पहुंच पाया है। शेर होकर के मांस छोड़ रहा है और साधु होकर के मांस खा रहा है। सोचो आप। और हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को भी टटोलो। भगवान की मंदिर में मूर्ति के सामने 10 मिनट भी बैठो तो इस बात का चिंतन करो कि अतीत में कैसा कैसा पाप किया है, कैसे कैसे लोगों को धोखे दिए हैं, कैसे कैसे स्त्रियों का बलात् किया है, कैसे कैसे पापों में प्रवृत्ति करी है। भगवान मेरा पाप सिर्फ केवल ही जानते हैं और मैं जानता हूं, दुनिया में कोई नहीं जानता। जो छद्म पाप होता है ना मन के अंदर का, वो आदमी को बहुत सलाता है। एक बार मुंह से निकल गया तो रिलैक्स है, गुरु के सामने बोल देना पड़ता है। गुरुदेव का एक अपरिश्रावी गुण है, आचार्यों का होता है, वे आपके जीवन की कितनी भी बुरी से बुरी और पापमय घटना है उसको सुन तो लेते हैं लेकिन कभी अपने मुख से बाहर नहीं करते। तो इसलिए जा करके कोई भी श्रावक निसंकोच भाव से आचार्यों के समक्ष जा करके अपनी बात रख देता है। मैंने ऐसे अपराध कर दिया, बोलते वक्त शर्म नहीं आ रही,
नहीं, जब करते वक्त नहीं आई तो अब बोलते वक्त कैसी शर्म। और फिर आचार्यों से बोलते में कैसी शर्म, क्योंकि आपका तो अपरिश्रावी गुण है, आप हमारी बात सुन तो सकते हैं लेकिन दुनिया में किसी से नहीं बोलेंगे। ये बात मां जिनवाणी ने आपके लिए हमको बता दी है। आचार्यों के गुणों में वो गुण है। जिनवाणी ने कह दिया कि आचार्यों के पास जाओ, अपने पाप बोलो, उनसे बोल के बोलो मैंने इतना इतना कर दिया है, इसका क्या प्रायश्चित है। वो जो दें चुपचाप स्वीकार कर लो, सर माथे पर। उस सिंह ने अपने संयम की रक्षा करने के लिए मांस ही नहीं छोड़ा, हुंकार भरना भी छोड़ दी, शब्दों की भी। लोग आते उसके बगल से होकर के गुजर जाते, धीरे धीरे सब में यह माहौल बन गया कि सिंह बिल्कुल सात्विक और साधुमय जीवन जीने लगा। जब ये माहौल बन गया, बहुत सारे हाथियों का झुंड जो दूसरे वन से आया था, उनको नहीं पता था कि यहाँ के सिंह की ऐसी प्रभावना है। हाथी को झुंड निकल रहा था, सिंह को खड़ा हुआ देख करके, हाथी को सबसे ज्यादा प्रिय अपना बच्चा होता है। छोटा सा बच्चा होता है हाथी का, जैसे अपने घर का नटखट बच्चा होता है, ऐसे ही हाथी का बच्चा बिल्कुल छोटा सा उतना ही नटखट होता है बंधुओं। जैसे अपने बच्चे कहीं भी घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं, तोड़ देते हैं, लगड़ते हैं, गिर जाते हैं, हाथी का बच्चा भी वैसे ही होता है। और हर जीव को अपने बच्चे से स्नेह है। हाथी के झुंड निकल रहा था, निकलते हुए झुंड में हाथियों के छोटे छोटे बच्चे भी थे। जैसे ही हाथियों के मुख्य सामने वाले सरदार ने, मुखिया ने देखा कि सामने सिंह बैठा है, हुंकार मारी। हुंकार मारते साथ ही जितने बच्चे थे वो झुंड के बीच में जाकर के खड़े हो गए। हाथियों के बच्चे का प्रोटेक्शन मात्र झुंड में रहने से होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को कवर करके चारों तरफ जो है हाथी घूमते रहते हैं कि बच्चे बीच में मस्ती भी करते रहेंगे, लेकिन मजाल है कि कोई भी बाहर से आकर के और हाथियों के बीच से गुजर करके बच्चे को उठा ले। और जैसी व्यवस्था हाथियों के झुंड की होती है, ऐसी ही व्यवस्था श्रमण संघ में श्रमणों के झुंड की होती है कि नव दीक्षित जो छोटे छोटे साधु होते हैं उनको बड़े बड़े साधुओं के बीच में रख दिया जाता है कि बीच में रहो, उनके साथ रहो। उनके साथ रहने पर क्या होगा, उनके साथ रहने पर बाहर की किसी भी विचार का, बाहर के किसी व्यक्ति का कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं होगा। तो नव दीक्षित दीक्षा देने के बाद आचार्य जो है अपने मुनि समूह में जो वरिष्ठ तपोनिष्ठ साधक होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे साधुओं को रख करके उनको कह देते हैं जो भी करना इनको बता के पूछ के करना और इनकी देख रेख पे करना। इससे क्या होगा महाराज, हम तो पढ़े लिखे हैं, बड़े महाराज तो पढ़े लिखे नहीं है। हो सकता है आप लिटरेट हैं, हो सकता है आपने पीएचडी की है, हो सकता है आप सीए सीएफ हैं, लेकिन बड़े अनुभवी हैं। उन अनुभवी के बीच में रहना, ऐसा कह करके पूरी धारा बदल दी। जब पहली बार विदिशा का एक बेहतरीन प्रोफेसर जिसका नाम ऋषिकेश था, गुरुदेव से दीक्षित होकर के मुनिषी शीतल सागर जी महाराज के रूप में अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत करी। हम लोग अच्छी मित्रता थी, शब्दों के संवाद बहुत सौंदर्य के साथ वो करते हैं। 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए। हमने कहा क्यों, कैसा लग रहा है? अरे हमने कहा आप तो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतना जानते हैं। शीतल सागर जी महाराज बड़े सीमित शब्दों में कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा प्रोफेसर क्यों ना हो, साधु बनने के बाद शुरुआत से ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ना पड़ता है। बोले मैं यहाँ जब से आया हूँ, मेरी प्रोफेसरी तो रखी बस्ते के अंदर, मैं शुरुआत से हर चीज सीख रहा हूँ कि एक प्रोफेसर होने के बावजूद मुझे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सीखनी है। उनकी गुणग्राहिता का ये जो गुण था, ये उनको आसमान कर गया। आज जब वो अपने कोई भी प्रभावी वक्तव्य को देते हैं तो उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का आवेग दिखाई नहीं देता। इतने मीठे और शालीन शब्दों में जब शीतल सागर जी महाराज, अभी वो मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के साथ गुणायतन में अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं, बिल्कुल दुबले पतले एक हड्डी के दिखेंगे, लेकिन विदिशा के ACTI कॉलेज पे वो प्रोफेसर थे बंधु। एक टाइम पे जिसके हाथ से चेक हुई कापियां और जिसके हाथ से चेक किए गए स्टूडेंट पूरे देश में तहलका मचाते थे, आज वो किसी आयतनों में स्टूडेंट बन करके शांतिपूर्वक जी जाना
कितना मोल्डिंग नेचर है, कितना परिवर्तन लाता है आदमी अपने जीवन में। और शब्दों में वो कहते हैं इस बात को कि महाराज मुनि बनने के बाद शुरुआत से सब सीखना पड़ता है, आप जैसा सिखाएंगे वैसा सीखना पड़ेगा मुझे, और इसी में मेरे जीवन का वैभव छिपा हुआ है। जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बात करता है तब समझ में आता है कि जिन शासन में अग्रज और बड़े वरिष्ठवादियों की बड़ी बेहतरीन कीमत मानी गई। गुरुदेव ने हम लोग को हमेशा छोटे को बड़ों के बीच में रख करके बोला प्रोटेक्शन में रहोगे, इनके साथ रहोगे तो अकेले रह तो लोगे, लेकिन जब कोई लकड़बग्घा अकेले में तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, जब कोई शेर तुमको पकड़ेगा, उस वक्त बचाने के लिए कौन आएगा। ये बात सुन करके देखते रह गए। सिंह ने अपना वहां से उठाया, प्रभाव कहीं और जाकर के बैठ गया। सामने से हाथियों का समूह आ रहा था। आते हुए हाथियों के समूह ने जैसे देखा कि सामने सिंह है, सिंह को तो पता ही नहीं चला, सिंह ने सोचा भी नहीं था कि हमें किसी भी प्रकार से कुछ भी इनको मारना है या घात करना है, लेकिन हाथियों के मन के अंदर वो भाव पैदा हुए कि कहीं सिंह होकर के मेरे बच्चे को ना मार दे। तो बहुत सारे बड़े बड़े हाथियों के जिनके बहुत बड़े बड़े दांत थे, वे जाकर के सिंह के सामने एकदम से आक्रामक होकर के लड़ने लगे। पहले तो हाथी ने जाते साथ ही उस सिंह को अपने दांतों में फंसा करके आसमान में ऊंचा उछाल दिया। ऊंचा उछालने पर सिंह जो है वो पसली के बल गिरा। हाथी को समझ में नहीं आ रहा है कि सिंह नहीं है, वो साधु बन चुका है, लेकिन हाथी पसली के बल गिरा। जब ऊंची छलांग से पसली के बल गिरा तो पसली में एकदम से रक्त का प्रवाह अंदर ही अंदर शुरू हो गया। दोबारा हाथियों ने एक प्रयास किया, दूसरी पसली टूट गई। सिंह ने तनिक भी जवाब तक नहीं दिया। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि यतस्सो निच्चम। किसी भी प्रकार का सुख का भोग हो या दुख का, उसको भोगते समय सम्यक दृष्टि जीव के अंदर वियोग बुद्धि होती है। अभी आया है चला जाएगा। सुख के ऊपर भी ये बुद्धि होती है। तब जीवित रह पाता है कोई साधु, कोई संत कब जीवित रह पाता है कि जब वो हमेशा ये बात सोचता है ये सुख है, अभी आया है तो अभी चला जाएगा। और दुख में भी कूलता नहीं है, उस पे भी उसकी वियोग बुद्धि रहती है कि अभी आया है, अब थोड़ी ही देर में ये भी चला जाएगा। गृहस्थ दिमाग में पकड़ लेता है, सुख आता है, अब इतना तो मेरे पास होना ही चाहिए, अब उससे कम हो जाए तो मुंह जो है बिल्कुल जैसे किशमिश बनती ना, अंगूर से किशमिश बनती तो मुरझा जाती है, ऐसे मुंह मुरझा जाता। महाराज क्या हो गया? बहुत तकलीफ चल रही है। क्या तकलीफ चल रही है? पहले दुकान बहुत चलती थी, अब नहीं चल रही। हमने कहा क्या पूरा कैपिटल लॉस हो गया? अरे कैपिटल लॉस नहीं है महाराज, प्रॉफिट लॉस चल रहा है। प्रॉफिट लॉस चल रहा है? कितना लॉस चल रहा है? बोले महाराज जी कुछ ना पूछिए, पहले रोज की 1.5-2 लाख रुपए की कमाई हो जाती थी, अभी 80,000 में टिक गई है, इसलिए मुंह मुरझा गया। माथा कूटे तुम्हारे साथ अपना। पहले 1.5 लाख कमाते थे, अभी 80,000 कमा रहे हैं। कमा तो रहे हैं ना, लेकिन उस कमाई पर भी कैपिटल लॉस, मतलब आदमी को अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉफिट में लॉस दिख रहा है। अरे लोगों की तो पूरा कैपिटल लॉस होने के बावजूद मुस्कुराते हैं। तो ना सुख में ना दुख में जो संत बन के जीना सीख लेता है, सीखना चाहिए, मुझे आपको भी सीखना चाहिए इस बात के लिए कि दुख आएगा तो हम संकल्प लेते हैं, हम समझते हैं इस बात को, अभी आया है, हमेशा नहीं रहेगा, चला जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सुख हो या दुख जाना ही पड़ता है। हमारे मुनिषी निसर्ग सागर जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आगम ग्रंथों में कहीं भी अनंत दुख नहीं लिखा। निसर्ग सागर जी महाराज साथ में रहते हैं, वो कहते हैं महाराज जी पूरा ग्रंथ टटोल के देख लीजिएगा, कहीं पर भी आगम ग्रंथों में अनंत दुख नहीं लिखा, अनंत सुख तो लिखा है। इसका मतलब है कि सुख की अनंतता तो निश्चित है, दुख आज है और कल नहीं रहेगा। इसलिए कैसी भी परिस्थिति होती है हम न्यूट्रल हो जाते हैं। उनकी अपनी ही एक ऐसी विचार शैली है कि वो अपनी विचार शैली में आनंद में मग्न रह करके अपने आप में जीने वाले अद्भुत साधु हैं निसर्ग सागर जी महाराज।
सिंह ने दोबारा उठा करके जब फेंका और पटका, पटकते साथ ही दूसरी पसली टूट गई। उन हाथियों ने देखा कि 2 बार पटकने पर भी इसने कुछ नहीं किया है। इतने में बहुत सारे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे जंगल में धीरे धीरे आगे चले गए। कुछ हथनियां भी हाथियों को प्रोटेक्ट करते हुए आगे चली गई, लेकिन 2 हाथियों ने मिल करके अपने सूंड से उस बब्बर शेर के गले में जो बाल बहुत सारे केसर के जैसे लगे थे, वो पूरे के पूरे केसर के बाल खींच लिए। उस जीव का सिंह की पर्याय में केस लोच हो गया। जब कभी सुअर के या सिंह के बाल खींचे जाते हैं, हमारे आपके सिर के जो बाल होते हैं वो मैक्सिमम माना जाए तो अधिकतम 1 सेंटीमीटर भी नहीं होता है, मिलीमीटर होता होगा जो अंदर घुसा रहता है। लेकिन सिंह के और सुअर के जो बाल होते हैं, जितने ऊपर दिखते हैं उतने ही अंदर होते हैं। कभी सुअर के बाल के खींचने का वो दृश्य देखिएगा, कभी आपने देखा नहीं होगा, इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर नहीं देखा है तो देखो कि सुअर के जो बाल, जब वो जो चमार या मेहतर लोग होते हैं वो ब्रश बनाने के लिए सुअर के बाल जब खींचते हैं तो पूरा ऐसा पकड़ के खड़ा खींचते हैं। खड़ा खींचते खींचते सुअर ची 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 करता है। ऐसे सिंह के बाल भी इतने ही अंदर होते हैं, जितने बाहर दिखते हैं उतने अंदर होते हैं। उन हाथियों ने सिंह के पूरे बाल नोच लिए, मारे क्रोध के अज्ञानवश कि कहीं ये हमारे बच्चों को या हमको मार न दे। पूरे बाल नोच लिए। जब सुअर के बाल वो सामने वाला आदमी खींचता है, चींची करता है, तब सुअर की इतनी चींची होती है, इतना दर्द होता है सुअर को, कुछ ना पूछो। और वैसे ही छोड़ दिया जाता है। और फिर वही सुअर के बाल, उन बाल का कमाल देखो, बहुत कुछ बताएंगे तो आनंद आ जाएगा आपको। उन बाल का कमाल देखो कि वो सुअर के बाल खींचते हैं, खींचने के बाद उस सुअर के बालों से तो पहले पेंट होता था कि नहीं? सुअर के बाल के ब्रश बनते थे, तो वो जो शूज पॉलिश करने के जो ब्रश होते थे वो भी सुअर के बाल के होते थे। और जो अपने घरों में पेंट करते थे, लकड़ी में पेंट करते थे, वो सारे के सारे ब्रश पहले सुअर के बाल के बनते थे, अभी भी बनते हैं। अभी भी आपकी दाढ़ी के बाल के जो ब्रसल्स होता है वो कई बार सुअर के बाल का ही होता है, ध्यान रखिएगा। उसको कलरिंग कर दी जाती है, इतनी प्यारी और सॉफ्ट कर दिया जाता है केमिकल डाल करके, बहुत सॉफ्ट लगते हैं। कितनी जगह आप उस सुअर के बाल के ब्रश यूज करते हैं। ये तब तो ठीक था, मतलब घर के अंदर जब मैं छोटा था तभी मुझे बचपन में सिखा दिया था कि ब्रश यूज नहीं करते हैं। उस ब्रश में हमारे यहाँ पे जब श्याम सुंदर काका थे, श्याम सुंदर काका ने कभी क्या हुआ कि वो कमंडल बनाते थे, तो कमंडल बनाने का काम था, आज भी हैं वो, शायद गुरुदेव के पास आते जाते हैं, सूरत के रहने वाले थे वो। तो वो कमंडल बनाते थे तो एक रुई का पोहा ले लेते थे और रुई के पोहे के ऊपर जो है उन्होंने कॉटन का कपड़ा डाला और उसी कॉटन कपड़े को पेंट में डाल करके वो कमंडल के ऊपर पेंट कर देते थे। तो एक बार किसी ब्रह्मचारी ने जाकर के उनके ब्रश दे दिया। अब ब्रश तो दे दिया, काका ने उठाया और उसको ब्रश भी मार दिया, लेकिन उस ब्रश का एक बाल उस कमंडल में चिपक गया। चिपकने पर जब वो बाल गुरुदेव की नजरों में दिखाई दिया तो गुरुदेव बोलते हैं कि देखो, इसके ऊपर का कलर अगर आपने ब्रश से किया है तो उसकी हिंसा का दोष इस कमंडल उठाने वाले को है। इतनी सूक्ष्म हिंसा है कि जिसका कमंडल है उसको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। और गुरुदेव ने उनको प्रायश्चित दिया और फिर इस बात को बता दिया कि कोई भी घर के अंदर की, मतलब कमंडल जैसे ऊपर से कलर करना पड़ता है, अंदर खोखले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो एक आध बार जैसे पेंट कर दिया तो उस पेंट में ब्रश लग गया अगर, तो उस ब्रश का लगाने का प्रायश्चित साधुओं ने लिया है। आप सोच करके भी आश्चर्य करेंगे। और आज वो ब्रश जो सुअर के बाल का ब्रश होता है ना, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आप बड़े गौर से अपने YouTube या फिर फेसबुक में या रील्स में देखिएगा कि जो आप पिज्जा बर्गर खाते हैं, उस पिज्जा बर्गर के ऊपर उसी सुअर के बाल को उठा करके घी में डोबते हैं और उसके ऊपर ऐसा ऐसा पोत देते हैं। कभी देखिएगा वो जो मोटी वाली क्या कहते हैं रोटी होती है, डबल ब्रेड होता है, डबल ब्रेड से कुछ मोटा होता है, क्या होता है,
कुलचे, कुलचे नहीं, कुलचे में हो या फिर वो पाव भाजी भूल जाते हैं। वो जो पाव भाजी होती है, उस पाव भाजी का जो पाव बनता है ना, उस पाव के ऊपर उसी सुअर का ब्रश निकाल करके बना करके, कभी सोचो तो कि शुद्ध घी गाय का, देसी गाय का घी हो, उसके ऊपर मति भ्रष्ट लोगों ने सुअर का बाल डाल करके उसमें से उठा करके आपके उस पूरे के पूरे कंटेंट में पोत देते हैं। चाहे वो मैकडॉनल्ड कंपनी होती हो, चाहे कोई भी पैक्ड कंपनी का आइटम होता हो, खूब अच्छे से पिज्जा बर्गर खाते हो, सुअर के बाल भी उसमें मिल करके आ जाए तो पता नहीं चलता। उस सिंह ने मांस खाना छोड़ दिया, हम सुअर के बाल से लिपे पुते हुए पिज्जा बर्गर चाउमीन पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, मुझे तो नाम ही नहीं आता है। और वो सड़ा सा दिखता है, क्या उसको, मोमोज, हाँ समझ गए, वो मोमोज होता है। तो वो मोमोज ऐसा दिखता है, ऐसा खाने में होता है जैसे बिल्कुल मांस का पिंड हो, लेकिन लोगों को वो मुलायम सा पतला सा खाने में बड़ा आनंद आता है। हम लोग के टाइम पे तो इस तरीके की कोई सामग्रियां ही नहीं थी, दाल रोटी खड़ी खींच कर लपटा खाते थे, बहुत खुश रहते थे। बहुत ज़्यादा कोई लाड़ करता था घर के अंदर तो सुबह की रोटी तल देता था, शाम को तली रोटी का चूरमा बनाया, अच्छे से खाया और चले आए। इससे ज़्यादा कुछ मिला नहीं। जैसे ही संसार छोड़ा, संसार में और पाप बढ़ने लगा। अब तो बाप पड़ता है तो बनाने के लिए भी प्रेरणा देनी पड़ती है। तो आप सोचिए कि आप जो भोजन को करते हैं, उस भोजन में ऊपर के पदार्थों में जो साइजनिंग बहुत अच्छा चमकता है ना, वो चमकने के पीछे का कारण या तो वो बटर होता है, या बटर में अंडा फेंट देते हैं। मतलब एक वो लेते हैं अमूल का, उन्होंने बटर लिया, बटर में उन्होंने अंडे डाले, अंडे डाल करके उसको पूरा फेंट दिया, पहले मिक्सर में चला दिया। फेंटने के बाद जब उसमें ब्रश डाला, फिर उसके ऊपर साइजनिंग करी, उसके बाद जब आपने खाया, अरे महाराज हमारे यहाँ तो जब भी भूख लगती है, हमारा लड़का 35 रुपए का, उसमें भी 30% ऑफ वाला पिज्जा बर्गर बुलाता है और खा लेता है, पेट भर लेता है। इतना समझदार है हमारा लड़का। घर के अंदर रसगुल्ला बने सो 250 रुपये को पड़े, हमारा लड़का तो 5 ही रुपये के 4 रसगुल्ला खा लेते। बहुत दिमागदार नहीं है, एक नंबर के मूर्खानंद है। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितनी हिंसात्मक चीजों के सहयोग को लेकर के बाहर के जितने भी रेडी टू ईट पदार्थ होते हैं, बस खोलो खाओ तैयार हो जाएगा, ये सारी में कितनी हिंसा होती। सिंह ने हिंसा छोड़ दी। इस कथानक से सीखना है, तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति, कि अगर आपने इस कथा को गौर से सुन लिया, महावीर के पूर्व भाव के चरित्र को समझ लिया, तो सोचिए कि आपको भी कभी तीर्थंकर बनने का मौका मिलेगा। नहीं चाहते? चाहते हैं तो पुरुषार्थ को साकार करिए, अपने संयम की रक्षा खुद करिए। जैसे सिंह ने अपने संयम की रक्षा करी, उसने एक बार संकल्प ले लिया कि मैं अपनी करुणा, अपना वात्सल्य, अपनी दया नहीं छोड़ूंगा। सिंह, सारे हाथियों ने मिलकर के उसके गले के बाल नोच लिए। कभी आंख बंद करके कल्पना करो कि कोई बब्बर शेर है, उसके गले में पूरे में केसरी सिंह की झाला लटक रही है, 3-4 हाथियों ने मिल करके जगह जगह से उसके बाल नोच लिए हो, कैसा दिखता होगा वो। आधे बाल नुचे हैं, आधे नहीं नुचे, फिर एक पसली टूट गई हो, अंदर से एक पसली से रक्त का प्रवाह निकल रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल शांत और उदासीन हो। क्षमा सोबिति उस भुजंग को जिसके पास गरल है, ना कि उसे जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। वो सागर, वो हिमालय था, वो सिंह चाहता तो एक पंजा मारता तो हाथी की हड्डी के 100 टुकड़े होते, लेकिन उसका संयम बचाने का संकल्प था, ना उसने मांस खाया ना हाथ चलाया। ऐसे आगे उस सिंह की क्या गति हुई, इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूं और दुनिया के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, महाआश्चर्यकारी बंधा जी के अजितनाथ भगवान जी के दरबार पर निरंतर बहुत सारे पुण्यार्जक परिवार दूर दूर से वीडियो के माध्यम से सुनने पर संकेत देते हैं, जिससे कमेटी उनके परिवार की ओर से शांति धारा करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाती है। आपको लगता है कि आपको भी आपके परिवार की ओर से शांति धारा का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त करना है, स्क्रीन के नंबरों पर संपर्क करेंगे। 100 रुपये प्रतिदिन का एक छोटा सा संकल्प पत्र होता है, एक साल में मात्र 36,500 रुपये की राशि होती है। आप चाहें तो 3,000 रुपये महीना दें और धीरे धीरे करके 36 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत के बनने वाले पूरे के भव्यतम शिखर में आप अपने परिवार के नाम को भी दर्ज करा पाएंगे और अजितनाथ भगवान के मस्तक पर एक शांति धारा करने का भी आपको सौभाग्य मिलेगा।
पुण्यवर्धन के सौभाग्य के साथ आप भी अपने प्रयास से क्रूरता को छोड़े। इन्हीं भावना के साथ शब्द को विराम देता हूं। कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूं धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पापे सुख चैन।